सित सर्गी गुण गण समध्या सुख निधि लवंते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह बंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रन गंभीरा मोक्ष मार्ग का पंच प्रमेष्टि भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की तीन कम 9 करोड़ मणि रजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की गरज उठे गगन ये सारा समुद्र छोड़े अपना किनारा हिल सकता है ब्रह्मांड सारा गूंजेगा जब गुरुदेव का नारा। जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। नमस्ते। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेद भगवान महावीर का शासन चल रहा है और उसी शासन के अंदर हम भी शासनपति बनने के लिए, आत्म अनुशासन को प्राप्त करने के लिए, सिद्धों की आराधना करने के लिए, सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए जिन शासन में जन्म लेकर अपने आप को शासनपति बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने सूत्र दिया था एक, जियो और जीने दो। भगवान महावीर ने सूत्र दिया, हिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर ने सूत्र दिया कि यदि तुझे भगवान बनना है तो सारे भेष छोड़ दे। यदि तुझे भगवान बनना है सारे भेष छोड़ दे और दिगंबर भेष धारण कर ले तो तुझे भगवान पना प्रकट हो जाएगा। किंतु भव्य आत्माओं, निर्गंत भेष धारण करने से पूर्व, दिगंबर भेष धारण करने से पूर्व अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न कर ले। दिगंबर बनने से पहले, भगवान बनने से पहले, मोक्ष मार्ग पे आने से पहले अपने अंदर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कर ले कि जब तू यहां से जाए तो तुझे लोग धर्मात्मा कहें। भव्य आत्माओं, जैन शासन में 3 चीजें हैं। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा, और आप पढ़ते हो तत्वासूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चरतनी मोक्ष मार्ग। और जो आप पूजा कर रहे हो सिद्धों की, उसकी पंक्ति मैंने कल बोली थी, सिद्धों का देश सुहाना मम लक्ष्य यही शिव पाना, श्रद्धा से भर कर आया शिव सिद्ध स्वरूप मन भाया। यदि तुझे सिद्धों का देश सुहाना लगा है, किनका देश? सिद्धों का देश। यदि तुझे सिद्धों का देश सुहाना लगा है, अच्छा लगा है और यही तेरा लक्ष्य है, तो सबसे पहली शर्त यह है कि तेरी श्रद्धा मजबूत हो। यदि तेरी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तो समझे ना, तो 3 काल में भी सिद्ध छोड़ तो सिद्धों के देश की भावना भी नहीं भा सकता है। भव्य आत्माओं, इसलिए हमारे आचार्य समर्थ भद्र स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य वीरसेन स्वामी सबसे पहला सूत्र दे रहे हैं, भैया सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक दासी का दास हो जाना अच्छा है। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? भो ज्ञानी है ज्ञानी, सम्यक दर्शन पूर्वक दासी का दास हो जाना अच्छा है, किंतु मिथ्यात्व पूर्वक चक्रवर्ती बन जाना श्रेष्ठ। अब आपके मन में विकल्प आ रहा होगा, एक मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती बन सकता है तो सम्यक दृष्टि दासी का दास बनेगा क्या?
अरे भाई, सम्य दृष्टि जीव कभी भी दासी का दास बनता नहीं है। किंतु फिर भी मैं कह रहा हूं, यदि सम्यक दर्शन पूर्वक तुझे किसी दासी का दास बनना पड़े तो बन जाना, किंतु मिथ्यात्व पूर्वक कभी चक्रवर्ती नहीं बनना। क्यों? क्योंकि यदि तू एक बार मिथ्या दृष्टि बन गया तो जीवन भर तुझे मिथ्यात्व का उदय चलता चला जाएगा और मिथ्या दृष्टि जीव को जिनमाने न सुहाए। जिस प्रकार वो ऊंट जो होता ना, ऊंट क्या करता है? ऊंट को कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? अनिल जी, तुम्हें कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? आपको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है? इमरती कह रहे हैं वो पीछे वाले। जिस प्रकार ऊंट को नीम बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए पंक्ति ना, कर्म दसे जब जानिए रुचिकर नीम चमाए। सांप डसे तो जानिए रुचिकर नीम चबाए, और कर्म डसे तो जानिए जिनवानी ना। जिस जीव को सच्चे देवता गुरु अच्छे ना लगते हो, समझ लेना अभी उसके पास गुणस्थान चौथा नहीं हो। जिस जीव को गंगा में गंगा दिखती हो, जमुना में जमुना दिखती हो और अपना रूप बदलता हो, वो कभी सम्य दृष्टि नहीं हो सकता। और तुम जैन होने के बाद भी, अच्छा धर्म पाने के बाद भी जहां जाते हो वैसे बन जाते हो। कहां? जहां जाते हो वैसे बन जाते हो और फिर कह रहे हो मैं जैन हूं। ये ध्यान रखना, धर्म पैसों से नहीं मिलता। धर्म पैसों से नहीं मिलता, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में जो जितना जाता धन देता है, वो उतना जाता श्रावक शिरोमणि बन जाता है। अरविंद जी, सही है गलत है? जो जितना ज्यादा दान देगा वो उतना ज्यादा श्रेष्ठ। जबकि भगवान महावीर कह रहे हैं, जो जितना ज्यादा धर्म करेगा, जो जितना ज्यादा त्याग करेगा, जो जितना ज्यादा धर्म को समझेगा, वो सम्य दृष्टि होगा, वो धर्मात्मा बनेगा। भव्य आत्माओं, धन बहुत कुछ है, किंतु धन सब कुछ नहीं है। आप जिनकी पूजा कर रहे हो, उन सिद्धों के पास कौन सा धन है? सौधर्मेंद्र जी, सिद्धों के पास कौन सा धन है? सिद्धों के पास एक ही धन है, धर्म धन, रत्नत्य रूपी धन है। इन साधुओं के पास कौन सा धन है? रत्नत्य रूपी धन। और हमें कौन सा धन प्राप्त करना है? कौन सा? वो तो यहां निकल रहा है। यहां तो सब हाँ हाँ करेंगे और यहां के जाने के बाद सबके सब वाह 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 करेंगे बस। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर कह रहे हैं धर्म क्या है, और जिसके पास में धर्म नहीं वो धर्मात्मा नहीं, और जो धर्मात्मा नहीं उसका गुणस्थान चौथा नहीं। भव्य आत्माओं, धर्म का मतलब क्या है? यहां पूजा करो, घर में कसाई करो। यहां दान दो, घर में सबको लड़ाओ। ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब क्या है? जो तुम्हें उत्तम सुख को दे दे, जो तुम्हें उत्तम स्थान पर स्थापित कर दे, जो तुम्हारी कसाएं मंद कर दे, जो तुम्हें समीचीनता का बोध करा दे, वो है धर्म। और जिस धर्म को पालन करने में कसाएं बढ़ती हो, अहंकार बढ़ता हो, भेदभाव होता हो, वो धर्म धर्म नहीं है। भव्य आत्माओं, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और हम कहेंगे जैन कह रहा मैं धर्मात्मा, मैं धर्म हूं। जैन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। जैन धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। और मैं यदि अनिल जी से पूछो, अनिल जी आप जैनी तो हो, कौन से जैनी हो?
कौन से जैनी? देखो, जैनी कराए दिगंबर धर्म, श्वेतांबर धर्म, स्थानकवासी धर्म, कांजीपंथी धर्म, तारणपंथी धर्म, और कोई कह रहा 13पंथी धर्म, कोई कह रहा 20पंथी धर्म, कोई कह रहा 33.5पंथी धर्म। ये धर्म है? ये धर्म है क्या? और कोई कह रहा सनातन धर्म। ये धर्म है क्या? भगवान महावीर ने अपनी देशना में इनको धर्म कहा है क्या? क्या भगवान महावीर की देशना में इतने सारे धर्म आए हैं क्या? ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है जो तोड़ता है, और जो तोड़ता है वो धर्म नहीं होता, जो जोड़े वो धर्म होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सब भगवान महावीर को मानते हो? क्या भगवान महावीर ने इतने सारे धर्म बतलाए? किसने बताए? और जिसने बताए वो महावीर तो नहीं। तो अपने को क्या करना चाहिए? हमें भगवान महावीर की माननी है, हमें अहंकारियों की, कसायों की नहीं माननी है। भव्य आत्माओं, सबसे बड़ी लड़ाई आज यही है, हम धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, और ऐसे अहंकार में जी रहे हैं कि अपने सामने किसी को कुछ। किंतु ये ध्यान रखना, भगवान मां का धर्म तो एक ही है, वो है वस्तु स्वभावो धम्मो। जो वस्तु के स्वभाव को समझेगा वो समय चिंता में आएगा, जो समय चिंता में आ जाएगा वो ही सम्य दृष्टि बनेगा, और जो सम्य दृष्टि बनेगा वो ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। भव्य आत्मा, श्रीपाल कौन है? श्रीपाल, श्रीपाल कौन है? वर्धमान, ये श्रीपाल। अरे नकली श्रीपाल को बैठा दिया तुमने भैया, पैसे देके श्रीपाल बनाए वो। श्रीपाल, श्रीपाल अपने पूर्व भव में विद्याधर था, और क्या करा था उसने? एक मुनि को क्या बोला था? एक मुनि को, हाँ क्या बोला मुनि को? एक मुनि को कौड़ी बोला था। क्या बोला था? कौड़ी। कब बोला था? श्रीपाल ने नहीं बोला था। श्रीपाल तो बोलता ही नहीं था। श्रीपाल तो बस ये जानता था, अरहंत शरणम गच्छामि, सिद्ध शरणम गच्छामि। श्रीपाल के पूर्व के पर्याय में जो विद्याधर था, श्रीकांत नाम का, उसने क्या बोला था? कौड़ी। किसको कौड़ी बोला था? गुलाब जी गिर जाओगे। श्रीकांत ने क्या बोला था? किसको कौड़ी बोला? किस मुनि को कौड़ी बोला? दिगंबर को, श्वेतांबर को, किसको किसको बोला था? अरे उसने वस्तु स्वभाव को बोला था। वस्तु स्वभाव क्या है? लोग बहुत सरल होता है किसी मुनि के ऊपर आलोचना कर लेना, बहुत सरल होता है किसी के बारे में गलत सोच लेना, और बहुत हल्का है किसी के बारे में बुरा बोल देना। किंतु भव्य आत्माओं, बहुत कठिन होता है किसी के बारे में अच्छा सोचना, बहुत कठिन होता है किसी को अच्छा जो शब्द बोल देना। अरे भैया, हर रोज कहते हो बुरा खाओ, बुरा खाओ, बुरा खाओ। क्या बुरा खा रहे हो भैया? तुम बुरा खाते हो, बुरा बोलते हो। मीठा खाओगे, मीठा बोलोगे। भव्य आत्माओं, उस विद्याधर ने एक मुनि को कौड़ी बोला। अब मैं आपसे पूछता हूं, वस्तु स्वरूप क्या है? जितने लोग यहां बैठे हैं, आपका वस्तु स्वरूप क्या है? अरविंद जी, आपका वस्तु स्वरूप क्या है? मैंने बोला वस्तु स्वरूप धर्म है, वस्तु स्वभावो धम्मो। आपका स्वरूप क्या है? सोचो। हाँ पंचोली जी, आपका स्वरूप क्या है? बहुत बड़े शराबा के स्वरूप नहीं है, ये पर्याय हैं, पर्याय। पवन जी, आपका स्वरूप क्या है? चिंतन करो, धर्म क्या है? श्रावक मुनि जी धर्म नहीं है, ये तो तरीके हैं। वस्तु स्वरूप क्या है? अशोक जी,
मैंने स्वरूप पूछा है। वस्तु स्वभावो धम्मो, आपका स्वभाव क्या है? निर्गंत रहना तुम्हारा स्वभाव है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भैया मैं 13-20 दिगंबर से तम भेद नहीं करता। वस्तु स्वरूप क्या है? तेरा वस्तु स्वरूप क्या है? निर्गंत रहना। जब जब भी पैदा होगा निर्गंत ही पैदा होगा। जब जब भी मरण करेगा निर्गंत होकर ही मरण करेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना ही धर्म है। कपड़े आपको दिए गए हैं। अनिल जी कपड़े किसी ने दिए? छोटे थे पापा मम्मी ने दिए, बड़े हुए मैडम ने दिए, और जब मरोगे तो बेटा देगा, और जब संसान पे जाओगे तो वो भी छीन। ये है विकारी भाव। इसलिए वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु जैसी है उसे वैसा मानना ये धर्म है। और जो इस धर्म को मानता है वो ही सम्य दृष्टि है। और जो सम्य दृष्टि होगा वो भेदभाव नहीं करता है, और जो भेदभाव करता है वो तोड़ता है, और जो तोड़ता है वो कैंची बन जाता है, जो जोड़ता है वो सुई बन जाता है। भव्य आत्माओं, श्रीपाल की जीव ने क्या बोला था? कोड़ी। किसको बोला था? मुनिराज। जैसा वस्तु स्वरूप था वैसा था वो जीव, किंतु श्रीपाल के जीव ने कोड़ी बोला था। किसको? मुनि को। और हम सब ने क्या किया था? हम सब ने क्या किया? अनुमोदना, ताली बजाई, अनुमोदना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या फल मिला? श्रीपाल जी क्या फल मिला आपको? किस कारण कोड़ी बने? गलत। मुनि निंदा करने से कोड़ी नहीं बने। तूने मुनि निंदा करी, तूने अपनी कसाई की, तूने अपने भावों को बिगाड़ा, तूने अपने भावों की शुद्धता बिगाड़ दी, तूने अपने भावों में एक मुनि के प्रति बुरे भाव ला लिए, और उस बुरे भाव आने से तेरी क्रोध कसाई बढ़ गई, तेरी मान कसाई बढ़ गई, तेरी माया कसाई बढ़ी, तेरा लोभ कसाई बढ़ा, और जब कसाई बढ़ी तो तुझे कर्म का बंध हो गया। मुनि ने कुछ नहीं किया। अशोक जी क्या बात कर रहे हैं? इसलिए मैडम के पास जब जब बैठोगे खतरा शुरू हो जाएगा। मुनि की निंदा करने से उसको कोड़ नहीं हुआ। तूने मुनि की निंदा जब की तेरे परिणाम खराब बने। यदि कोई अपने हाथ में अंगारा रखेगा तो हाथ काला जी का जलेगा? नहीं जलेगा। किसका जलेगा? राहुल जी किसका जलेगा? जिसके हाथ में। तो तूने क्या कहा? कोले ने मुझे जला दिया। अरे तुझे जला दिया? कोले ने तुझे नहीं जलाया, अग्नि ने तुझे नहीं जलाया। तूने अग्नि अपने हाथ पे रखी तो इसलिए तेरा पहले हाथ जला। तूने बुरा करने का भाव बनाया इसलिए तेरा बुरा हुआ। अरे भैया क्यों बुरा सोचता है? तेरे बुरे सोचने से सामने वाले का बुरा नहीं होगा, किंतु तेरा तो बुरा होगा ही होगा। कर भला, कर भला और कर बुरा। किंतु आज बदल दो, कर भला होगा बुरा, कर बुरा होगा भला। भव्य आत्माओं, उस विद्याधर ने मुनि को कौड़ी बोला, और जब उसने कौड़ी बोला कितने कठोर परिणाम उसने किए होंगे अपने। आप अपना प्रैक्टिकल करो। वीतराग साखन प्रैक्टिकल है। यदि आपके घर में 10 मेंबर रहते हो, काठीवाल परिवार 10 मेंबर रहते हैं, और मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं सुनता है, कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है। उस समय क्या होता है आपके मन में? अब बताऊंगा इस समय। अब इसे मैं बताऊंगा, ज्यादा उछलना बता। क्या करा तुमने? पहले तूने अपने परिणाम गंदे किए। कोई काला जी की बात ना सुने तो फिर देखो काला जी, अभी तो नाम के काले, फिर अंदर पूरे काले काले दिखेंगे अंदर।
ये ध्यान रखना, सामने वाले ने उस श्रीपाल को मुनि निंदा करने का या कोड़ी कहने का, कोड़ी कहने से कोड़ नहीं बना। जब उसने मुनि को कोड़ी बोला, आप सोचो यदि अपने बेटे के बारे में दो कठोर शब्द बोलते हो तो अंदर कितनी कसाई भाव करना पड़ता है। वैसे तूने एक मुनि राग को कोड़ी बोला, तूने कितने गंदे परिणाम किए अपने। एक मुनि के बारे में तूने कोड़ी विचार करा, कोड़ी बोलने के भाव बनाए। जब तूने भाव बनाए, बोला बाद में, पहले तूने क्या बनाए? भाव। और जब तुमने भाव बनाए तभी तूने अशुभ कर्म का बंध। लोग इधर उधर घूमते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, कभी पट्टी बांध लेते हैं। जैसा देश। हाँ गुलाब जी, आनंद आ रहा था ना? कहाँ? 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ पर? कहाँ पर? गुलाब जी आनंद आ रहा था, गए थे ना? कहाँ गए थे? हनुमान गए थे ना? कहाँ गए थे? अरे ये बाहर नहीं गए थे, वहां गए थे, नहीं गए थे? सत्य बोलना, भगवान बैठे। एक बार तो गए। अच्छा मनी से गया। देखो अब आप जी सोच लो, कहां जा रहे हो आप कहां गए? और देखो, लोग सोचते हैं कि पैसा देके मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा। वहां गए तो तिलक लाकर जय हनुमान, जय हनुमान। और जब इधर गए तो पट्टी बांध ली और क्या कर रहे हैं? यहां जाए तो पट्टी बांध ली, वहां गए तो तिलक लगा लिया और फिर कह रहे कि मैं जैन। कौन सा जैन हूं? कैसा जैन? वो लोटा पर लोटा, जहां मर्जी भी पलटता रहता है। वहां गए तो हनुमान बोल रहे हो, वहां गए तो राम राम बोल रहे हो, और यहां गए तो महावीर बोल रहे हो, और यहां गए तो महाराज जी आपकी हैं। वहां गए तो राम के अलावा तो कोई है ही नहीं, बस हनुमान और राम। फिर तो चरणों में गिरते, अरे भैया कुछ भी हो पैसा दूंगा, चरणों में तो गिरना है। उसके हाथ भी जोड़ रहे हो, पैर भी छू रहे हो, और उसको अपने ऊपर बिठा रहे हो। क्यों कह रहे? हाँ धर्मात्मा हूं। इधर आए, पट्टी बांध ली, मत्थे में मंदा साहब। और जब यहाँ आए तो महाराज आपके अलावा कोई है ही नहीं। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? परिणामों की गड़बड़ी कर ली। अरे भगवान महावीर कह रहे हैं तेरे रूप बदलने से मेरे में कुछ अंतर नहीं होने वाला। मैं तो पहले भी वीतरागी था, आगे भी वीतरागी हूं, और आगे भी वीतरागी रहूंगा। तूने अपना भेष बदला, भेष बदलने से पहले तू अपने भाव बिगाड़े, और जब भाव बिगाड़े तभी तुझे आश्रव हो गया। किसका? कर्मों का आश्रव हो गया। तेरी श्रद्धा चली गई। अब तो कितना ही दान दे ले, भाइये में धर्मात्मा बन सकता है, किंतु लोग कहेंगे कैसा दोगला है। वहां जाता है राम राम, यहां जाता है हनुमान, और यहां तो महाराज को बोलता है। अब ध्यान रखना, श्रीपाल ने यही को दिया था। बस कोड़ी बोलने से पहले गंदे परिणाम बनाए, और जब गंदे परिणाम बनाए उसी समय बंद हो गया कि अगली पर्याय में जब तो कामदेव बनेगा तो तुझे भी कोड़ तो होगा। और उसके बाद उसने मुनि को कोड़ी बोला। मेरी अरविंद जी से नहीं पट रही। किनकी? नहीं मेरी तो पट रही भैया, मेरी अरविंद से नहीं पढ़ रही। क्या करा मैंने? इनके बारे में बुरा सोचा। जब मैंने बुरा सोचना शुरू किया उसी समय मेरा कर्म बन गया। और जैसे ही अरविंद जी सामने आ गए, मैंने क्या बोल दिया? कोड़ी। और आप सबने बहुत अच्छा, महाराज जी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। क्या कर लिया? कर्म बंद। तो मुनि को कोड़ी कहने से कर्म बंद नहीं हुआ। मुनि के कोड़ी शब्द बोलने की जो तूने परिणाम बनाए थे, जो तेरी श्रद्धागिरी की, उसने तुझे कोड़ी बनने का बंद करवा। देख ले बब्बे आत्माओं,
कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। और फिर कह रहे हो महाराज को कोड़ी बोला इसलिए वो कोड़ी बन गया। नहीं, तूने अपने परिणाम बिगाड़े तो तुझे कोड़ी बनना पड़ा। और भव्य आत्माओं, उस राजा श्रीपाल की पर्याय में मुनि का भक्त बन गया, भगवंतों का भक्त बन गया, किंतु जो कर्म बांधा था वो तो उदय में मैना ने क्या किया? मैंने ये तो बोला था मेरे भाग्य का मैं खाती हूं, तेरे भाग्य का तुम खाते हो पिताश्री, मेरे भाग्य में तुम्हारा हाथ नहीं और तुम्हारे भाग्य में मेरा हाथ। अब तुम बोलो अशोक जी से, अशोक जी तुमने क्या किया? महाराज जी आने ते आ गए, संगीत वाला आ गया, विधान हम कर रहे हैं, आपने किया क्या? अच्छा बेटा कल से भोजन पानी सब बंद। कल से मैंने इतनी व्यवस्था करी, अरविंद जी मैंने बेचारे 3-4 दिन तक सारी तैयारी करी और करे हमने कुछ भी नहीं किया। कल आओ चलो, कल से खाना पीना बंद। और हमारे अनिल जी कह रहे हैं भैया तुमने क्या किया? सारा तो व्यवस्था भोजनशाला तो मैं देख रहा हूं, मेरा तो नाम लेते ही नहीं, अब कल से भोजनशाला बंद। अरे भैया किसके कर्ता बन रहे हो? किसके? पुद्गल के कर्ता तुम किसी के नहीं बन सकते। मैं अपना ही करता हूं, दूसरों का कर्ता नहीं बनता हूं। और मैना के पिता ने इतना ही सुना था ना, बेटी ने क्या बोला? पिताश्री आप अपने करता हो, मैं अपने करता हूं, आप अपने भाग्य का खाते हो और मैं अपने भाग्य का। अब हमारे अरविंद कह रहे महाराज अभी 1 घंटे बाद बताओ किसके भाग्य का खाते हो? मैं प्रगान करूंगा ही नहीं। अरे तू प्रगान नहीं करेगा, दूसरा करेगा। और यदि भीलवाड़ा वाले नहीं जो देव आकर करेगा, किंतु यदि मेरे भाग्य में है तो मिलके तो रहेगा ही रहेगा। और भव्य आता हूं इस छोटी सी लड़ाई पर। काय की लड़ाई? मैं महावीर जी, मैं क्या महावीर हो? महावीर हो? महावीर जी महावीर हो? किसके महावीर हो? किसके महावीर हो? स्वयं के नहीं, स्वयं के तो महावीर नहीं हो सकते, स्वयं के तो आत्मा हो सकती है। किसके महावीर हो? अच्छा ये बताओ आपका अस्तित्व कहाँ है? आपकी सत्ता कहाँ है? नहीं गलत मत बोलो, उधर देखो उधर, वो कौन है? किसकी धनश्री? किसकी धनश्री? बच्चों की धनश्री तो है ही नहीं, किसकी धनश्री? अभी बोले मैं महावीर हूं, अभी करे मैं कुबेर हो गया। अरे बस महावीर जी गड़बड़ी मत करना, लड़ाई क्या की हो रही है? मैं भी कुछ हूं। और भव्य आत्माओं मैं कर करके क्या कर लिया तुमने? उस मैना के पिता ने क्या बोला? मैं करूंगा, मैं तेरा करता हूं, मैं ही तेरा भाग्य बना सकता हूं। और क्या कर लिया? अहंकारी बन गया और अहंकारी में भूल गया मेरी बेटी में कैसा व्यवहार कर रहा हूं। और फल क्या मिला? कामदेव को कोड़ी बनना पड़ा और उस कोड़ी से मैना का विवाह। अच्छा एक बार आज करके देखना, अपनी बेटी का विवाह ऐसा कर दो, कैसा लगेगा? बेटी स्वीकार कर लेगी क्या? पापा लाइफ मेरी है, मेरी लाइफ में आपको बोलने का अधिकार। भव्य आत्माओं अहंकार की लड़ाई ने रच दिया श्रीपाल पुराण, अहंकार की लड़ाई ने रच दिया एक और पुराण, किंतु मैना की भावना ने रच दिया सिद्ध चक्र विधान। भव्य आत्माओं इसलिए कभी भी अहंकार में नहीं जीना। धर्म जो है वो वास्तविक धर्म यदि कोई है तो भगवान महावीर का धर्म है, जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है। और जो इसमें मिलावट करेगा धूल मिल हो जाएगा। वास्तव में भगवान महावीर कहते हैं धर्म वीतरागता है, और जो वीतरागता होती है वो राग देश नहीं करता, वो बांटता नहीं, वो जोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए भव्य आत्माओं ज्ञानी बनो, ज्ञान का काम करो, समाज को जोड़ो, स्वयं जोड़ो, और भगवान महावीर के बतलाए पद पर चलोगे तो तुम भी एक दिन भगवान बन जाओगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। हेलो
जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी मुनिराज की